मकर राशि के लोग बहुत ही भाग्यशाली इस वर्ष होंगे। आपकी राशि से शनि की 7.5 समाप्त हो रही है। आपने 7.5 वर्ष तक शनि के साथ, उसके प्रभाव के साथ, अच्छाइयों और बुराइयों के साथ रिश्ता जोड़कर रखा। बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन 29 मार्च 2025 को आपको 7.5 30 वर्ष के लिए दूर जा रही है। बहुत भाग्यशाली आपके लिए वर्ष होगा। शनि का प्रभाव ही सर्वाधिक आप पर रहा। आपकी राशि से दूसरे शनि यानी अंतिम ढैया था। 29 मार्च को मीन में चले जाएंगे। राहु के साथ शनि होंगे और जहां पर 18 मई तक वो राहु के साथ रहेंगे। तो एक बात की बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। पड़ोसी से, भाई बहनों से कुछ भी ऐसा व्यवहार न करें जिसके कारण से उनके मन में आपके प्रति घृणा उत्पन्न हो। क्यों? राहु एक अज्ञात भय पैदा करता है। भय नहीं है, सामने वाले ने आपका कोई अहित नहीं किया है, न वो करना चाहता है, न उसके मन में है, लेकिन आप सोच लेते हैं और सोचने से क्या धीरे 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 आपके मन में एक फूबिया बन जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो हमको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आपको इस कालखंड में 29 मार्च से और 18 मई के बीच में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। रिश्ते बनते बहुत मुश्किल से हैं और रिश्ते बनने के बाद जब टूटते हैं और फिर किसी भी प्रयास से आप रिश्ते जोड़ते हैं तो बंधु गांठ पड़ जाती है। गांठ से जरूर बचिए, ये गांठ कहीं न कहीं पीड़ा ही देगी। परिवर्तन होगा। शनि 12वें आप मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। राहु का कुंभ राशि में पहुंचना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जहां एक तरफ आपका बचाव हो रहा है और ये राहु पूरे वर्ष वहीं रहेंगे। कभी किसी कारण से, किसी की युति के कारण से, जब शुक्र के साथ युति बनेगी 28 जनवरी से और अभी 31 मई तक का जो कालखंड होगा राहु के साथ में, वो बहुत अच्छा नहीं। 18 मई तक का समझ लीजिए। इसमें गलत संगत भी आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। राहु और शुक्र की जब युति होती है तो कहीं न कहीं ये योग कष्टदायी होता है। खराब भाषा में कहते हैं तो अच्छा योग नहीं माना जाता है, लंपट योग कहलाता है। इससे बचने की कोशिश करें, सहायता करें। इस सीमा तक सहायता न करें कि आपके लिए कष्टदायी स्थितियां उत्पन्न हो। बृहस्पति वृष, मिथुन और कर्क में रहेगा, अतिशारी रहेगा आपकी राशि के साथ में। 4 फरवरी तक तो बृहस्पति पहले ही वक्री है और वक्री बृहस्पति अगर आपकी मूल कुंडली में है तो लाभदायी संतान के संबंध में सुखद समाचार देगा। 4 फरवरी से लेकर के 14 मई के बीच में मार्गी होगा। तो इस कालखंड में संतान के संबंध में आपको कुछ सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा।
रिश्तों में निकटता आएगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 14 मई को बृहस्पति मिथुन में आ जाएगा। एक वर्ष में लगभग राशि परिवर्तन करता है और ये 2025 में वृष, मिथुन और कर्क तीनों राशियों में भ्रमण करेगा, जिसके कारण से इसे अतिचारी कहेंगे। और अतिचारी में कहीं कष्ट देगा, कहीं सुख देगा। 14 मई को जब यहां छठे भाव में आ जाएगा तो आपको कुछ पारिवारिक समस्याएं भी देगा, कुछ आर्थिक समस्याएं भी देगा, अपनों से तनाव देगा, साझेदारों से भी नुकसान हो सकता है, भाई बहनों से रिश्तों में खराबी हो गई है। 11 नवंबर को यही बृहस्पति फिर से वक्री हो जाएगा और ये वक्री बृहस्पति चलता रहेगा पूरे वर्ष तक। 5 दिसंबर को फिर से जो यहाँ 18 अक्टूबर को कर्क में आएगा और कर्क से फिर से मिथुन में आ जाएगा। तो ये कालखंड में यदि आप विवाह के दहलीज पर खड़े हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो आप विवाह के बंधन में भी हो सकते हैं। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में भी अच्छा रहेगा, रिश्तों में भी निकटता आएगी, व्यवसायिक मामलों में बृहस्पति अच्छा देगा। लेकिन वर्ष के फिर अंत में मिथुन में आ जाएगा। तो जब मिथुन में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं परेशानियां देगा, कहीं ना कहीं समस्याएं देगा। सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव यानी सुख भाव का कारक होता है मंगल, और आय भाव का भी कारक मंगल है, और वर्ष के प्रारंभ में सप्तम भाव में मंगल है। 3 जनवरी को ये मंगल वक्री हो जाएगा और वक्री रहेगा 24 फरवरी तक। तो इस कालखंड में धार्मिक पर्वत में वृद्धि रखेगा, सोच में परिवर्तन करेगा, यात्रा देशाटन की स्थिति भी देगा, परिवार से सुख समृद्धि भी दिलाएगा। 24 फरवरी को जब ये मंगल आपका मार्गी होगा तो उससे पहले 21 जनवरी को मिथुन में आ जाएगा, और मिथुन में आने का मतलब छठे। 21 जनवरी को जब छठे मंगल होगा तो ये मंगल आपके निजी सुख में व्यवधान देगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। मामा, चाची, फूफा, इन लोग आदि जो रिश्ते होते हैं, डिस्टेंस रिलेशंस, इनसे थोड़ा सा सचेत रहिए। अगर कुछ भी आपके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो जान उसमें दूर रहने की कोशिश करिए, उसकी प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया में मत बदलिए, प्रतिशोध की भावना से उनके साथ व्यवहार मत करिए। 2 अप्रैल को यही मंगल फिर कर्क में आ जाएगा। जब कर्क में ये मंगल आ जाएगा और रहेगा वहां 6 जून तक, तो 6 जून तक का जो पीरियड होगा ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा। चले और अचल संपत्ति के मामले में अच्छा होगा। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, मकान, जमीन जायदाद के मामले में लाभ देगा। 6 जून से और 28 जुलाई के बीच में सिंह में होगा, यानी इस बीच में या तो स्थानांतरण हो जाएगा या कोई पारिवारिक समस्या आएगी, मातृ पक्ष से कुछ कष्ट मिल सकता है, कुछ व्यर्थ की उलझने रहेंगी जिससे निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। 28 जुलाई को मंगल फिर से पावरफुल हो जाएगा और ये मंगल रहेगा आपके लिए मोटा मोटा 7 दिसंबर तक अच्छा। 7 दिसंबर तक का ये मंगल जो जाएगा ये पारिवारिक सुख में भी वृद्धि देगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, पिता से भी सहयोग मिलेगा, संतान के मामले में सुख समृद्धि देगा। तो आपको अभी फिलहाल क्या करना है, जो तमाम प्रकार की उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं, एक तो आपको शुक्रवार की रात को 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें सोते समय अपना चेहरा देख लें। ओम ब्राह्म प्रीम प्रवंशा शनिश्चराय नमः, ओम ब्राह्म प्रीम प्रवंशा शनिश्चराय नमः जप करते रहे। कटोरी को नीचे रख दे, सवेरे जब सो करके उठें तो शनिवार होगा तो उसमें फिर अपना चेहरा देख लें। और जब भी सूरज से पहले जब भी आपको मौका मिले तब तक उस कटोरी का तेल नहाने के पहले या नहाने के बाद में जैसा भी आपको समय या सुविधा है उस तरह से अर्पित कराइए या कर रही है। ये 29 मार्च तक करते रहिए। राहु की जो युतियां गड़बड़ रहेंगी,
स्वास्थ्य के लिए परेशान करेगा। तो अगर आप मछली खाते हैं तो मछली खाना बंद कर दें। 8-10 जीवित मछलियां खरीद लिया करें बुधवार को और बहते हुए पानी में डाल दिया करें, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक और प्रतिष्ठा की दृष्टि से शुक्र के साथ में लंपट योग बनाएगा। ये जो तमाम सारी स्थितियां होंगी, बृहस्पति के रास में है, फिर कुंभ में शनि के रास में चले जाएगा तो स्वास्थ्य को परेशानी देगा। नसों में सिकुड़न आएगी और वो नसों की सिकुड़न बड़ा कष्टदायी होती है, वो बहुत कष्ट दे सकता है, इसलिए उसके प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता बनी रहती है। अब आपकी कुंडली में शुक्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो शुक्र क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। 28 जनवरी को यही शुक्र कुंभ से मीन में आ जाएगा और जब मीन में आएगा तो किसके साथ होगा? राहु के साथ होगा। 18 मई यानी तक तो राहु मीन में है, तो मीन में शुक्र भी रहेगा, तो क्या होगा कि शुक्र तो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, मालव योग बनाएगा और राहु के साथ होने के कारण से ये आपके लिए तमाम प्रकार के अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, तनाव, व्यवधान देगा। सावधानी रखने की आवश्यकता है। छल भी हो सकता है आपके साथ में, कपट भी हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 31 मई को शुक्र जो है मेष राशि में आ जाएगा, जहां पर वह 26 जुलाई तक मिथुन से पहले रहेगा वृष और उसमें। तो ये आपके लिए संतान के मामले में भी अच्छा जाएगा, पारिवारिक सुख में भी मामले में अच्छा जाएगा, घर गृहस्थी के मामले में अच्छा जाएगा। 26 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त के बीच में जब मिथुन में रहेगा तो ये शुक्र कष्ट देगा। डायबिटीज के प्रति सचेत रहिए, ब्लड प्रेशर के प्रति सचेत रहिए, इनके कारणों से पेट में गड़बड़ी हो सकती है और हाथ पैरों में दर्द रहना प्रारंभ करेगा। 20 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर के बीच का जो पीरियड होगा ये पारिवारिक सुख, पारिवारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति का जाएगा, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में जाएगा, उपहार या सम्मान में भी लाभ मिलेगा, उत्तम रहेगा। लेकिन 19 सितंबर से लेकर के और 19 अक्टूबर के बीच का जो पीरियड है वो कहीं न कहीं से कष्टदायी होगा। व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहेगा, संतान के कारण से भी चिंतित रहेंगे, शासन सत्ता से भी परेशानी मिल सकती, व्यर्थ की उलझने मिलेंगी। 19 अक्टूबर से लेकर के आपके लिए 20 दिसंबर तक का समय काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें महिला अधिकारी का भी सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, चल रहे मुकदमे में सफलता मिल सकती है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस प्रकार से शुक्र का भी प्रभाव उतार चढ़ाव का रहेगा। सभी ग्रहों का प्रभाव अच्छा और बुरा आपको मिल रहा है, एक तरफा खराब भी नहीं है, एक तरफा अच्छा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय है, हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। अब हम चलते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, एक खराब। दूसरे भाव में मीन राशि पर राहु है, तो जिसके कारण से उनको स्वास्थ्य में परेशानियां हैं। तो कुंभ राशि के लोगों को कहीं न कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां मिल रही हैं और ये परेशानियां आपके लिए लंबे समय तक 18 मई तक देती रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं परेशानियां कार्य क्षमता में प्रभावित करेंगी, कहीं न कहीं पारिवारिक मामलों में प्रभावित करेंगी, कहीं न कहीं व्यर्थ की उसमें प्रभावित करेंगी। तो आपको राहु से बचने के लिए 8-10 जीवित मछलियां बुधवार के दिन बहते हुए जल में डालना चाहिए और ये क्रम जो है आपका 18 मई तक चले। शनि का परिवर्तन होगा, कुंभ से मीन में आएंगे और मीन में जो राहु है वो कुंभ में आएगा, तो एक भय व्याप्त होगा। ये घटना कुछ नहीं होगी, आपको मन में भय लगेगा कि यार ये आदमी नुकसान न पहुंचा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमारा बच्चा, हमारे परिवार के लोग
इनके साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, हमारी नौकरी के साथ तो षड्यंत्र नहीं हो रहा, हमारे व्यापार के साथ षड्यंत्र नहीं होगा, ये एक भय उत्पन्न करेगा। तो भय से मुक्त के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। मंगल आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होता है, ये कहीं ना कहीं कष्ट देता और कहीं ना कहीं लाभ देता है। 3 जनवरी से लेकर के 6 जून तक का जो मंगल का सफर है वो बहुत अच्छा नहीं है। यद्यप 21 जनवरी को मंगल 2 अप्रैल तक के लिए मिथुन में आएगा, तो ये थोड़ा सा पीरियड आपको राहत का देगा। 3 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच का जो पीरियड है, ये आपको ससुराल पक्ष से, मैत्री संबंधों से, नाते रिश्तेदारों के कारण से तनाव, व्यर्थ की उलझने मिलेंगी। फिर यही मंगल 2 अप्रैल से लेकर के और 6 जून के बीच में फिर परेशानियां देगा, व्यर्थ की उलझने देंगी, स्वास्थ्य की समस्या देगा। 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां देगा जो परिजन पीड़ा हो सकती है, रिश्तों में तनाव हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती हैं, दुख का समाचार मिल सकता है, इस तरह की समस्याएं ये देता रहेगा। लेकिन जो बाकी शेष समय रहेगा, ये मंगल चल या अचल संपत्ति में भी वृद्धि कराएगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति कराएगा, रिश्तों में निकटता कराएगा। अब शुक्र काफी महत्वपूर्ण होता है आपकी कुंडली में, क्योंकि सुख का कारक शुक्र है और भाग्य का कारक भी शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में सुख का जो प्रभाव रहेगा 28 जनवरी को मीन में आ जाएगा। तो 28 जनवरी से लेकर के 31 तक उतार चढ़ाव मार्गी और जैसे 1 मार्च को बकरी हो जाएगा, 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये पीरियड अच्छा जाएगा। ये थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी राहत देगा, जबकि राहु के साथ में ये लंपट योग बनाएगा दूसरे भाव में। तो वाणी से सावधानी रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों को उत्तेजन न हो। व्यवसायिक रूप से आपको सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में प्रगति मिलेगी। 31 मई को ये जब शुक्र देवता आपके तीसरे होंगे तो किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा और ये आपके लिए 20 अगस्त तक के लिए काफी अच्छे होंगे। इस बीच में काफी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हो सकती हैं भौतिक मामलों में भी, रिश्तों में। 20 अगस्त से लेकर के और 19 सितंबर के बीच में फिर से सावधान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में प्रभावित हो सकता है, परिजन पीड़ा मिल सकती है, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। और 19 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में आर्थिक पक्ष में प्रगति होगी, धन सम्मान में वृद्धि होगी। 19 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच का जो कालखंड होगा वो काफी कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा होगा जिससे निजी सुख में व्यवधान होगा, अपनों से झगड़ा हो सकता है, पारिवारिक मामलों में तनाव हो सकता है, साझेदार से आपको कष्ट मिल सकता है, लोग बंटवारा करने के मामले में भी प्रेरित कर सकते हैं, परिवार के लोगों में चल और अचल संपत्ति के मामलों में भी परेशानियां आ सकती हैं। ये कालखंड आपके लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से आपके लिए वर्ष काफी उतार चढ़ाव का होगा। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति कोई कंप्रोमाइज नहीं करें, जबकि व्यवसायिक रूप से आपको यश अधिक मिलेगा, धन कम मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका रोजी रोटी के मामलों में, पारिवारिक मामलों में सभी तरह से कहीं न कहीं स्थितियों में सुधार रहेगा, आर्थिक मामलों में भी अच्छा रहेगा। और शनि की जब दूसरी आखिरी ढैया होगी, दूसरी ढैया समाप्त हो करके, तो एक उत्तर का शनि माने उतार का शनि आपको उपलब्धियां देकर जाएगा। अगर शासन सत्ता से जुड़े हैं तो शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, किसी बड़े संस्थान से जुड़े हैं तो बड़ी कंपनी में लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, धन में लाभ मिलेगा, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। ये था आपके लिए मकर और कुंभ की राशि का। दोनों के स्वामी शनि हैं और दोनों पर 7.5 चल रही है। एक 7.5 से मुक्त होगा, दूसरा का आखिरी ढैया होगा कुंभ का। तो शनि के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव की उपासना आपके लिए लाभदायी है।
हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायी है, भगवान कृष्ण की उपासना लाभदायी है, क्योंकि शनि देवता भगवान कृष्ण की ही उपासना करते थे और वो उनके जो मित्र थे हनुमान जी थे और उनके जो गुरु थे वो शिव थे। इनमें से अगर तीन में से किसी की भी आप उपासना करते हैं तो शनि के ऋणात्मक प्रभाव से आप बचते रहेंगे और अपने प्रति ईमानदार होइए। जब आप अपने प्रति ईमानदार होंगे तो परिवार के प्रति भी रहेंगे, संस्थान के प्रति होंगे और अपने देश के प्रति होंगे, अपने धर्म के प्रति होंगे। आपके लिए कल्याणकारी हो। हम मीन राशि पर कल चर्चा करेंगे और पूरा वर्ष कैसा होगा उसको सजाएंगे।